रुक करते हैं अगली खबर का। भोपाल से ही खबर, जहां कांग्रेस पार्टी की आज अहम बैठक होने वाली है। आज काफी महत्वपूर्ण अहम बैठक होने जा रही है। 24 सीटों को लेकर जो उपचुनाव होना है उसको लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, क्या तैयारी होगी, उस लिहाज से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि कल ही मुकुल वासनिक भोपाल लौटे हैं दिल्ली से रविवार को, और पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास पर उनकी बैठक भी हुई थी। अरुण यादव भी पहुंचे थे, तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद थे। पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास पर यह बैठक होगी। प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन होगा, क्योंकि कांग्रेस की कोशिश यही है कि किसी भी तरह 31 जुलाई तक कैंडिडेट्स के जो नाम है वो तय कर लिए जाएं। हम रुक करेंगे वासु चौरे, हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। वासु, जाहिर है कि खबर तो यही है कि कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि 31 जुलाई तक किसी भी तरह जो प्रत्याशी हैं उनके नाम फाइनल कर लिए जाएं, ताकि जो वक्त है उन प्रत्याशियों को प्रचार के लिए मिल सके। और कांग्रेस पूरी तैयारी से जुट गई है। मुकुल वासनिक भी रविवार को भोपाल पहुंच गए। पूर्व मुख्यमंत्री के निवास पर बैठक भी हुई। आज की कांग्रेस की बैठक कितनी महत्वपूर्ण? बिल्कुल दीपक, देखिए कांग्रेस में जो मैराथन बैठकों का दौर जारी है। उपचुनाव को लेकर 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 15 सालों बाद सत्ता में वापसी हुई थी। जो सरकार 15 महीने ही टिक पाई, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो पूरा खेमा था वो भाजपा में जा शामिल हुआ और कांग्रेस की एक बार फिर सरकार गई। अब ये जो 24 सीटों पर उपचुनाव होने, ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं संजीवनी साबित हो सकते हैं मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए। इसलिए कांग्रेस एड़ी चोटी का दम लगाती हुई नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पूरी तरह से कमान संभाले हुए हैं। दिल्ली से हाईकमान ने मुकुल वासनिक को कमान सौंपी है कि मध्य प्रदेश की जो प्रभारी उन्हें बनाया गया है, और तमाम सारी जो सीटें हैं उन पर वो नजर बनाए हुए हैं। उनका जो 2 दिवसीय मध्य प्रदेश का दौरा था, आज उसका दूसरा दिन है, और आज भी वो जो चुनाव प्रभारी हैं अलग अलग विधानसभा सीटों के, उनके साथ बैठकें करेंगे। इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा अहम रोल जो पूर्व मंत्री थे मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में, उनका निकल कर सामने आ रहा है। इसके साथ ही जो बड़े नेता हैं, चाहे अरुण यादव हो, पीसी शर्मा हो, दिग्विजय सिंह हो, अजय सिंह राहुल हो, कांतिलाल भूरिया हो, सुरेश पचौरी हो, ये तमाम वो नाम हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका दी गई है कि कांग्रेस को एकजुट रखना है, सही प्रत्याशियों का चयन करना है और उसके बाद टिकट का वितरण करना है। और जैसा कि अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि 31 जुलाई से पहले कांग्रेस ये प्लान कर रही है कि जो टिकट है उनका बंटवारा कर दिया जाए, ताकि जो प्रत्याशी है उनको पर्याप्त समय अपने चुनाव प्रचार के लिए मिल सके। और जो राजनीतिक, जातीय और जो तमाम सारे समीकरण होते हैं हर विधानसभा के अलग अलग, उस हिसाब से उनको काम करने का और सारी चीजों को मेंटेन करने का, मैनेज करने का प्रॉपर समय मिल जाए। बीजेपी से कांग्रेस कहीं भी तैयारियों के मामले में कम से कम ना पिछड़े, ये कांग्रेस का प्रयास है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि मुकुल वासनिक लगातार बैठकें कर रहे हैं और बैठकों का जो सिलसिला है वो लंबा भी चल रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस प्लानिंग जो मोड है उसके अंतिम पड़ाव पर है और अब इंप्लीमेंटेशन मोड पे आने वाली है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो ये फाइनल दौर की ये जो बैठकें हैं, इनके चलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग हो, फाइनल जो 2-3 नाम शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं, उस स्टेप पे अब कांग्रेस पहुंच गई। और हम देखेंगे कि जल्द ही जो वासु, हम कह सकते हैं कुल मिलाकर जो कांग्रेस की कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरह 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारी पूरी हो। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।